पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। अभी तक क्या था, हमें निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें वो चीज क्या रहेगी, दी रहेगी और हमें उसकी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। समझ में आई बात? आप थोड़ा उल्टा चलो, पर क्या लिखा क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तो क्लियर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, किसके साथ, each with the given numbers as the sum, यानी सम भी दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया है 1/4 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम दो मेथड से करेंगे, मैं पहली मेथड बता रहा हूं, फिर दूसरी भी बताऊंगा। दोनों आसान है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उससे हम देखो। मेथड नंबर 1 के हिसाब से यहां पर क्या दिया है 1/5, ठीक है, और दूसरा -1 दिया है। तो यहां पर हम इसको क्या मानेंगे कि यहां पर क्या दिया हुआ है, ये है सम ऑफ, और ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं, देखो पहला दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब -b/a इज इक्वल टू क्या दिया है 1/4। इतना समझ में आ गया। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा यहां देखो -b/a है तो 1/4 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी यहां पे b की वैल्यू को कंपेयर करना है और a की वैल्यू को कंपेयर करना है। इतना समझ में आ रहा है? b और a की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे, देखो यहां पर 1 है लेकिन यहां माइनस लगा है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं -1/4। समझ में आया क्या? देखो इस 1 को मैं माइनस लिख सकता हूं ताकि मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से मुझे कंपेयर करने में, ये कंपेयर करने में आसान होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, b -1 और a 4। क्लियर, खत्म, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास दिया है, दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको। अब c/a में क्या दिया -1, तो हम इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या c इज इक्वल टू -1 मिला और a इज इक्वल टू 1। ये एक बात यहां पर विशेष ध्यान देना है। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू यहां 1 है और a की वैल्यू यहां 4 है, तो दो अलग-अलग वैल्यूज है, दो अलग-अलग वैल्यूज आई है, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर करेक्ट करने के लिए हमें बोथ साइड ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 है। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 1/1। ऊपर और नीचे का 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 से क्यों कर रहे हैं, तो देखो 4 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 4 बना सकते हैं। तो 1 को हम क्या कर रहे हैं, 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास -4/4। तो c/a मतलब अगेन अब हमारे पास न्यू है, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब हमारे पास देखो क्या, तो a b और c की पूरी वैल्यूज मिल चुकी है। a b और c की वैल्यूज क्या मिल गई, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल गया 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। ये तीनों चीज मिल गई है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x², b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1x और c की वैल्यू